राजस्थान नाम एक गांव में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम था टूनी और एक का नाम था पिंकी। पिंकी तब छोटी थी, उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पिता की भी किसी बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके कारण उसके माँ और बहन का प्यार उत्पन्न नहीं हो पाया। टुनटुनी और पिंकी के साथ हर समय झगड़ा होता। टुनटुनी चिड़िया यह सब देख बहुत दुखी होती थी। ऐसे ही एक दिन उस दोनों के लिए टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी बनाती है गरम गरम। टुनटुनी और पिंकी जल्दी से आओ और खाना खा लो। ठीक है माँ, आ रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी आ रही हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों बहना अंदर आ जाती है और देखती है कि मम्मी ने आज खिचड़ी बनाई है। ये सब देख टुन्नी चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे माँ, ये खिचड़ी तुमने मेरे लिए बनाई है ना, मुझे ये खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ माँ, तेरे लिए तो बनाती है, तुम ही तो हो उसकी प्यारी बेटी। मैं चलती हूँ, मुझे नहीं खानी खिचड़ी। टुनटुनी गुस्से में अपने घोंसले में चली जाती है। यह सब देख टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। मैंने अपने बच्चों को अलग अलग कभी नहीं देखा था। मैंने तो दोनों के लिए एक ही खिचड़ी बनाई थी। टुन्नी बेटा, तुम खा लो। यह सब कहकर टुन्नी चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास चली जाती है। तुम दोनों मेरे लिए एक दूसरे से कम नहीं हो, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। ये सब देखकर टुन्नी चिड़िया पिंकी चिड़िया को प्यार से खाना खिला देती है। ये सब देखकर टुन्नी चिड़िया और पिंकी चिड़िया स्कूल चली जाती है, पर वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पर दुश्मन की तरह। ऐसे वे दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। ऐसे ही स्कूल में प्रिंसिपल ने एक दिन अनाउंसमेंट करते हैं 15 अगस्त को। उसमें टुन्नी चिड़िया और पिंकी चिड़िया भी अपना नाम देती है। उसमें दीदी तुम भी आ रही हो ना? आ तो रही हूँ, पर क्या फायदा, वहाँ पर भी तुम जैसी चुड़ैल बहन को झेलना पड़ेगा। मैं भी ये कहना चाहती हूँ। ऐसे ही दोनों बड़बड़ाती घर चली जाती है। माँ, कल हम दोनों स्कूल टूर पर जा रहे हैं, 2 दिनों से घर आ जाएंगी। चली तो जाना, पर वहाँ पे झगड़ा मत करना। पिंकी, तुम बड़ी हो ना, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। हाँ ठीक है माँ, अब हम सो जाती हैं। अगले दिन दोनों तैयार होकर ट्रेन पर चली जाती है, लेकिन ट्रेन के उतरने के बाद भी पिंकी अपने दोस्तों के साथ और टुन्नी भी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। शाम होने के बाद सभी ट्रेन के पास आ जाते हैं, पर पिंकी चिड़िया नहीं आती है। अरे ये दीदी कहाँ रह गई? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। टुन्नी चिड़िया पिंकी चिड़िया को ढूंढते हुए जंगल के बीच रास्ते पे आ जाती है, पर पिंकी चिड़िया रास्ता भूल जाती है। वो पास के पेड़ पे बैठ जाती है। बैठते ही उसका पैर फिसल जाता है और गड्ढे में गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बचा ले, मैं गड्ढे में फंसी हुई हूँ। आखिरकार टुन्नी चिड़िया पिंकी चिड़िया को मेहनत करके बचा लेती है। दीदी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप यहाँ पर क्यों आई हो? टुनटुनी चिड़िया, मैं रास्ता भूल गई थी। टुन्नी चिड़िया, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था। तू छोटी है मुझसे, पर तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। अब हम दोनों एक ही साथ में रहेंगे। आज से हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वहाँ से घर आने के बाद सारी हकीकत अपनी माँ को बता देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उस दोनों में प्यार देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उस दिन के बाद वह दोनों बहनें बहुत खुश रहती थी।